बाबा की 24:1 का महावाक्य है। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देता है, तो आज बाबा ने खास कहा है, बाबा जो श्रीमत देता है यानी जो डायरेक्शन देता है उस पर आप चलते चलो। माना कोई भी प्रश्न नहीं उठे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, नहीं, चलते चलो। क्योंकि डायरेक्शन देने वाला कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप है। तो बाबा ने कहा अगर आप बाप की डायरेक्शन पर चलते रहेंगे तो बाबा आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर क्यों क्या की प्रश्न आया तो बाबा ने कहा बाबा जिम्मेदार नहीं है। तो बाबा ने कहा मुख्य डायरेक्शन बाबा का क्या है? कौन सी श्रीमत? मुझ बाप को याद करो। कई बाबा ने मुरली में जैसे बीच में कहा, कई बच्चे कहते कोई नेस्टा में बिठाए, कोई दृष्टि दे तब हम याद करें। तो बाबा ने कहा वो भी कोई करे तो ठीक है, पर किसी के आधार नहीं लेना है। हमें बाबा ने कहा जब भी समय मिले एकांत में बैठकर बाप को याद करना है। चलते फिरते ग्रस्त व्यवहार में रहते भी स्मृति रहे, तो बाबा की याद में सदैव मगन रहे। आज बाबा ने प्रश्न में पूछा, अच्छे गुणवान बच्चों की निशानी क्या होगी? जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा किसको कांटा नहीं लगाएंगे, माना दुख नहीं देंगे। जैसे बाबा दुख करता सुख करता है, ऐसे बच्चों को और उनको भी फूल बनाएंगे। अगर खुद फूल नहीं बने होंगे तो दूसरों को कैसे बनाएंगे? तो इसलिए बाबा ने कहा किसी को भी दुख नहीं देना, यानी कांटा नहीं लगाना। हर एक को फूल बनाने की, खुद फूल बनकर दूसरों को भी फूल बनाने की सेवा करना। सारे मीठे बच्चे तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो। मीठे बच्चे तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो। तो बाप तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बाप तुम्हारा रेस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। प्रश्न है जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर है वे कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे। किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है। गीत है ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिले दे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा है। नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में भी है। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। बाबा तो समझाते रहते,
ऐसा ही हमेशा समझो कि हमें शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन न समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेंगे। चाहे ब्रह्मा द्वारा या निमित्त बनी हुई किसी के द्वारा भी आपको डायरेक्शन मिला तो आप क्या समझो, हमें तो शिव बाबा डायरेक्ट, अगर मनुष्य समझा तो मूंझ पड़ेंगे। बाबा कहते मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर तुम तो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी हूँ ना। इन द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का मैं ही रेस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, उसको हम राइट कहेंगे। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलते चलो। जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर ही चल सकेंगे। तो बाबा ने कहा कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा, निश्चय में ही विजय है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते ही नहीं है। थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान आ जाता है। योग की बहुत कमी है। ज्ञान तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना यह तो बहुत सहज है। यहाँ भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं, यह पढ़ाई तो इजी है ना, बाकी मेहनत है योग में। कोई कहे बाबा योग में बहुत मस्त रहते, बाबा मानेंगे? बाबा मानेंगे नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते। अगर आप योग में मस्त है, आप एक्टिविटी से मालूम पड़ेगा ना। बाबा को याद करने वाला बहुत मोस्ट लवली होगा। अगर याद नहीं करते, इसीलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, यह बगीचा नहीं है। यह तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर होते क्या? हाँ? फूलों के बगीचा में कभी जंगली जानवर होते क्या? वहाँ तो देवी देवता रहते हैं। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी। यह दादा तो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। शिव है प्रजापिता ब्रह्मा। आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, फिर साकार में हम भाई बहन प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। यह है सबका ग्रेट 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 फादर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। ऐसे तुम लिखो, फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप, मनुष्य मात्र का बाप। यह पॉइंट्स बहुत अच्छी रीति समझाने की है, परंतु बच्चे पूरी रीति समझाते नहीं है, भूल जाते हैं। ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है। जैसे बाप दादा पर भी जीत पा लेते हैं। यह दादा कहते हैं मेरी भले मत सुनो, हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। कम से कम उनकी मत पर तो चलो। डायरेक्शन ईश्वरीय मत है कि यह करो, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बाप है। भगवान का डायरेक्शन ये करो तो उसका जिम्मेवार कौन है? बाप है। ईश्वरीय मत पर तो चलो। ये ईश्वर थोड़ी है, तुमको तो ईश्वर से पढ़ना है। हमेशा समझो हमें यह डायरेक्शन, माना ईश्वर डायरेक्शन देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही तो मनुष्य थे। यह भी सब मनुष्य है, परंतु ये शिवालय के रहने वाले
इसीलिए हम सब उनको नमस्ते करते हैं, परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं है, अपना नशा उनका चढ़ जाता है। डिफेक्ट तो बहुतों में है। जब पूरा योग हो तभी तो विक्रम विनाश हो। मूल आधार क्या है? ज्ञान तो बहुत विचार सागर मंथन कर भी लेते हैं, करते भी है, तो पर उसका आधार क्या है? योग। अब योग में ही तो पावर मिलता है ना। तो बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनना कोई मौसी का घर थोड़ी है। बाबा देखते हैं, माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी और प्रफुल्लित में रहना चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम ये लक्ष्मी नारायण बन रही है। भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाप कहते हमको नेस्टा में बिठाओ, बाहर में हम याद नहीं कर सकते हैं, याद में नहीं रहते, इसीलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते, परंतु याद में बैठते थोड़ी है। अब जैसे मधुबन से डायरेक्शन आया, आपको पूरी मास जनवरी का तपस्या करना है, याद करना है, याद में बैठना भी है, चलते फिरते याद में रहना, पर मानते थोड़ी है। तो बाबा ने कहा बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। बाबा अपना विशाल बताते हैं, नारायण का कितना पक्का भक्त था, जहाँ तहाँ साथ में नारायण का चित्र रहता था, फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। इसमें भी ऐसा होता है। बाबा कहते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं, कई बच्चे कहते नेस्टा में बैठे बैठे, कई बच्चे कहते हैं बहन नेस्टा करावे। नेस्टा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते बच्चे तुम याद में रखो। कई बच्चे नेस्टा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, ना ज्ञान ना याद रहती है, या तो फिर झुटका खाने लग पड़ते हैं। ये तो बहुतों का आदत पड़ गई है। यह तो अल्पकाल की शांति हो गई है, गोया सारा दिन अशांति रहती है। चलते फिरते बाप को याद करेंगे तो पाप, याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझ कैसे उतरेगा? अगर चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझ कैसे उतरेगा? आधा कल्प का बोझ है ना, इसमें ही बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भले बाबा को बहुत बच्चे लिख भेजते हैं, इतना समय याद में रहा, परंतु बाबा कहते याद रहा ही नहीं। चाट को तो समझते ही नहीं है। बाबा तो बेहद का है ना, पतित पावन है। तो बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा के हैं ना, ऐसे भी बहुत है। क्या कहते हम तो बाबा के हो गए ना। तो बाबा ने कहा हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल बाबा को करते नहीं। अगर याद करते होते तो पहले नंबर में जाना चाहिए। किसको समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, अभी है पुरानी दुनिया, आयरन एज है ना, वह सुख धाम और यह है दुख धाम। भारत गोल्डन एज था तो देवी देवताओं का राज्य था। कहते हम कैसे समझें कि इनका राज्य था? कि मानते नहीं ना। कई तो जैसे कहते सच में क्या यही राम सीता है, ये रामायण जो लिखा है सब झूठ है। तो बाबा ने कहा यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। जिसकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वो भी देखने में आता है। तुम उनकी एक्टिविटी से जानते हो। है तो कलयुगी मनुष्य, सतयुगी भी मनुष्य है,
फिर उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों टेकते हो? उन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो क्या कहते, फलाना स्वर्गवासी हुआ। यह भी नहीं समझते इस समय तो नरकवासी है सब, जरूर पुनर्जन्म भी तो यहाँ लेंगे ना। बाबा हर एक की चलन से देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति से, बाबा ने कहा, किसी से बात करनी पड़ती है। साकार बाबा को कैसे कैसे कितना साधारण रीति से भी बात करना पड़ता है, संभालना पड़ता है ना। बाबा कितना क्लियर करके समझाते हैं, समझते भी है। बात तो बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। एक दो को दुख देने से ही तो कांटे बन जाते हैं ना। उनकी आदत छोड़ती नहीं है, भले बाबा कितने भी डायरेक्शन दे। आदत तो तब छूटेगी जब योग में रहे ना। योग ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो बाबा ने कहा आदत कैसे छूटेगी। अभी भगवान बाप फूलों का बगीचा लगाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। उनका धंधा यही है। जो खुद ही कांटा होगा तो फूल औरों को कैसे बनाएगा। प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसको भेजना होता है। अच्छे गुणवान बच्चे वो जो कांटों के फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को भी कभी कांटा नहीं लगाते हैं, अर्थात किसी को कभी दुख नहीं देते हैं, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की बात ही नहीं है। अभी शिव जयंती भी आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहो। छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो, अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्ति करो। जीवन मुक्ति का भी अर्थ समझते नहीं, तुम अभी समझते हो। बाप द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी तो जानना है ना। सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, वह फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। झाड़ में कितना क्लियर है, एक सतगुरु की सिवाय सदगति दाता और कोई हो ही नहीं सकता। परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है ना। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन नशे में रहते, जो बाबा समझाता है रूहानी नशे में बहुत थोड़े रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। रात्रि का क्लास 18/3/68 के। तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं। मूल बात है ही याद की और सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत को समझाना। अभी चक्रधारी दीदी, आशा दीदी अहमदाबाद में ना, चक्रधारी दीदी मुरली सुना रहे थे। ये जो पॉइंट आया ना, वह रात्रि को बाबा अचानक आता था, और कोई कहाँ भी है तो बाबा संदली पर बैठ जा, सब ऐसे आकर के एकदम इकट्ठे हो जाते थे कि बाबा रोज नहीं रात्रि को आता था, कभी कभी आता था। इन लोग साकार बाबा की पालना लिए हुए तो अनुभव सुना रही थी, कहते क्या वो मज़ा आता था। और बाबा सबको हंसतों से टोली भी खिलाता था। थोड़े मुरली थोड़ा ही चलाता था, ज़्यादा नहीं, 1 पेज की आधा पेज की, पर बाबा का वो मिलना बच्चों से, अचानक आ जाना और ये सब इकट्ठे हो जाना, वो बहुत अच्छा लगता था।
तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की और सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है ना, इस चक्कर को ही सिर्फ समझना है। इनका ही तो गायन है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। तो तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक नहीं है। ज्ञान तो है ही बाबा के पास, बाप द्वारा ही जानना है ये बाबा कितना अनकॉमन है। इसीलिए कोटों में कोई निकलते हैं, वह टीचर से ऐसे थोड़ी कहेंगे, यह तो कहते मैं ही बाप टीचर और गुरु हूँ। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत वाला है। अम्बा का मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है ना, छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती है, पिलाती है और संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। यह तो बच्ची है, बाबा ने कहा यह तो बच्ची है एडॉप्टेड, पति तो है नहीं, यह नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर एडॉप्ट करते होंगे। यह भी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अम्बा का कितना मेला लगता है। शिव बाबा भी ब्रह्मा द्वारा मम्मा को एडॉप्ट करते हैं ना, पूजा होती है क्योंकि बच्ची ने बहुत सर्विस की है, मम्मा ने बहुत सेवा की है। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना कोई और पढ़ा न सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी तो उनका बहुत बड़ा लगता है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा। बाप से भी लव है तो घर से भी लव है। शिव बाबा से भी लव है तो परमधाम घर से भी लव है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता ही नहीं है। कोई तुम्हें समझता है भगवान पढ़ाते, और दो चार बातें ही सुनने को मिलेगी, है ना। कोई ऊपर नीचे ना भी हो, गलती ना हो, क्या कहेंगे ले इनको ये भगवान के बच्चे, ये ओम शांति वालों के पास जाते हैं। ये सुनना तो मिलता है ना, चाहे वो हजारों गलती करे। तभी तो बाबा क्या कहते हैं, आप हर रोज़ क्या समझो कि हम बहुत बड़े स्टेज पर हैं और हमें बहुत लोग देख रहे हैं। जो एक्टर होते हैं उनका ये लक्ष्य रहता है ना। तो बाबा ने कहा तुम तो बिल्कुल साधारण हो, दुनिया को पता नहीं है। बाबा आकर ये नॉलेज सुनाते हैं। बाबा ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से बैराग आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सबको जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चे हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ। फिर तुम भूल क्यों जाते हो? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह बेहद का घाटा, बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अगर बेहद बाप के हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा बच्चे, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद में और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरा,
कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल, हर कार्य करना है। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल, हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी यानी देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। अब कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलना है। ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल, हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी यानी देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना नहीं है। वरदान, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। वरदान है, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं। कर्म भले साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी सदा स्थिति ऊंची हो। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो तो सदैव स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएगी। स्लोगन, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। आज की मनसा सेवा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजित बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों के भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बनो, अब बेहद का विश्व कल्याणकारी बनो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद के विश्व का कल्याणकारी बनो। ओम शांति।